बात आतंकवाद की पालनहार पाकिस्तान की। आतंकी संगठन टीआरएफ पर अमेरिकी हंटर चलने से इस्लामाबाद बहुत चिंतित है। टीआरएफ के लिए सेफ हाउस की तलाश है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को ये उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका ऐसा कठोर एक्शन लेगा, लेकिन भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक से पाकिस्तान के गुनाह फिर एक्सपोज हो गए। अब बौखलाए पाकिस्तान की कोशिश ये है कि किसी तरह टीआरएफ को संकट से बचाया जाए, जिसके लिए एक सीक्रेट प्लान बनाया गया। एक सीक्रेट मसूद अजहर का भी पता चला है, जिसका जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। अठारह जुलाई 2025 अमेरिका से एक ऑर्डर जारी हुआ और 11,000 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की नींद उड़ गई। वो मुनीर जो पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए थे, उनके साथ लंच करके फख्र महसूस कर रहे थे, लेकिन उस मुलाकात को एक महीना भी नहीं बीता और पाकिस्तान के लिए ब्रेकिंग के साथ शॉकिंग न्यूज आ गई। अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन वाले टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंक की लिस्ट में डाल दिया। वही टीआरएफ जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी, वही टीआरएफ जिसका नाम लेकर भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोली। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर पाकिस्तान को अमेरिका से बहुत उम्मीदें रही होंगी, लेकिन इस फैसले ने पाकिस्तान का आतंक चरित्र फिर से दुनिया के सामने ला दिया। कार्रवाई भले ही टीआरएफ पर हुई, लेकिन यह संदेश शहबाज के लिए और संकट मुनीर के लिए है। शायद इसलिए पाकिस्तान ने आतंकी संगठन टीआरएफ का वजूद बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हालांकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो टीआरएफ का सीधा बचाव करके ट्रंप की नाराजगी मोल ले, इसलिए उसने ऐसा रास्ता चुना कि आतंकी भी बच जाए और अमेरिका भी खफा ना हो। खुफिया एजेंसियों के सोर्सेज बता रहे हैं कि सीक्रेट तरीके से द रेजिस्टेंस फ्रंट की रीब्रांडिंग शुरू हो गई है। उसके लिए सेफ हाउस ढूंढा गया है। इस प्लान के तहत टीआरएफ का नाम बदला जाएगा ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की नजरों से बच जाए। इसके अलावा मुरीदके से हेडक्वार्टर शिफ्ट किया जाएगा। संभव है उसका नया ठिकाना बहावलपुर बन जाए। टीआरएफ की रीब्रांडिंग का पूरा जिम्मा आतंकी संगठन जमात उद दावा को सौंपा गया है। मतलब नेटवर्क वही रहेगा, बस नाम, पता और ठिकाना बदल जाएगा ताकि भारत के खिलाफ प्रॉक्सी लड़ाई जारी रहे। लेकिन पाकिस्तान ये जान ले, हिंदुस्तान को खबर लग चुकी है और एजेंसियां आतंकवादियों की रीब्रांडिंग पर नजर बनाए हुए हैं। शायद इसलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अपने लाडले टीआरएफ के लिए पाकिस्तान का प्रेम कितना पक्का है, इससे आप वहां के डिप्टी पीएम के बयान से समझ सकते हैं। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या करने वाला लश्कर तैयबा का मुखौटा टीआरएफ 6 साल पहले अस्तित्व में आया। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकी संगठन टीआरएफ की नींव पड़ी। ये लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी आतंकी संगठन है। कहा जाता है कि आईएसआई हैंडलर्स ने लश्कर की मदद से टीआरएफ बनाया था। 5 जनवरी 2023 को भारत ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया था। ये किसी से छिपा नहीं है कि टीआरएफ आईएसआई और लश्कर तैयबा का लाडला है। वही लश्कर जिसका मुखिया हाफिज सईद जैसा खूंखार आतंकी है। वहीं हाफिज सईद जिस पर 86 करोड़ का इनाम घोषित है, जो भारत के खिलाफ जहर उगलने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, जो 24 घंटे हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रखता है। जो बेरोक-टोक और बेखौफ रहता है, लेकिन हाफिज अकेला नहीं है। जिसकी इस्लामाबाद में चलती है, बल्कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की वजह मसूद अजहर भी बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में अपने परिवार के खात्मे के बाद भटकते आतंकी मसूद की लोकेशन मिल गई। खबर है कि मसूद अजहर पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में ट्रेस हुआ है, यानी वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के किसी बिल में छुपा है। कहा जा रहा है कि मसूद किसी मस्जिद, मदरसे या फिर किसी निजी या फिर सरकारी गेस्ट हाउस में हो सकता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
बहावलपुर में मसूद के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिला दिया था, जिसके बाद वो भागकर 1000 किलोमीटर दूर पीओके पहुंच गया। वैसे कुछ दिन पहले तक बिलावल भुट्टो को मसूद की लोकेशन अफगानिस्तान में नजर आ रही थी, लेकिन अब उनको अपना कंफ्यूजन दूर कर लेना चाहिए। अगर बिलावल अपनी कमिटमेंट के थोड़े भी पक्के हैं तो उन्हें मसूद को सौंपने का साहस दिखाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि अगर मसूद पाकिस्तान में है तो भारत को सौंपने के लिए तैयार है। आप बिलावल का वो पूरा बयान सुनिए। खैर, बिलावल अपना वादा निभा पाए इस पर शक है, क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान का चरित्र है, आतंकवाद वहां की पॉलिसी का अटूट हिस्सा है। लेकिन उसका एक दर्द यह भी है कि जब अमेरिका से TRF पर एक्शन हुआ तो पाकिस्तान के मित्र चीन ने भी उसे फटकार लगा दी। बीजिंग ने न केवल पहलगाम हमले की निंदा की, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की भी नसीहत दी। हालांकि आतंकवाद पर फसीहत झेलने वाला पाकिस्तान सुधरने के लिए तैयार नहीं है। यह और बात है कि इंटरनेशनल बेइज्जती से बचने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी कि लश्कर से संबंधित संगठनों को प्रभावी और व्यापक रूप से ध्वस्त कर दिया गया है। इस गुट के नेतृत्व को गिरफ्तार किया गया है और उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। मतलब पाकिस्तान ये बताना चाहता है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ है, उसने आतंकी नेटवर्क को खत्म कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसका ढोंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।